नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 78। इससे पहले 77 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड वन आरक्षी की परीक्षा में बैठने वाले हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे तो उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं के लिए वनडे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से प्रस्तुत है। क्वेश्चन बड़ा ही सरल है, सभी ने इसका आंसर भी कर दिया होगा कि सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ है भी ये। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु, सबने बता दिया होगा कस्तूरी मृग। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इससे संबंधित सभी तथ्यों पर विचार करेंगे। यह पाया जाता है दोस्तों 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर। अगर बात करें कहीं पर अगर लिखा हो 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर भी यह पाया जाता है। दोनों ही आंकड़े यहाँ पर सही हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मास्कस काइसोगास्टर। हिमालय मस्क डियर भी कहा जाता है। रंग इसका भूरा होता है। ऊंचाई इसकी 20 इंच होती है। वजन इसका 10 से 20 किलोग्राम होता है। आयु इसकी 20 वर्ष होती है। गर्भ धारण करने की क्षमता अवधि इसकी 6 माह की होती है। दोस्तों, एक बार में 30 से 45 ग्राम इससे हम कस्तूरी ले सकते हैं। इसके नाभि में गांठनुमा हार्मोन होते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 3-3 साल के अंतराल पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और यह केवल नर से प्राप्त की जाती है। इन सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा इनमें उत्तराखंड में अवस्थित है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर नहीं लिखा है। यह जानबूझकर ऐसे पढ़ा गया है ताकि आपका ध्यान यहाँ पर नहीं पर आकर्षित हो, नहीं की ओर जाए। उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? भारत भेल तो है दोस्तों, रानीपुर हरिद्वार। हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग नैनीताल। IDPL देहरादून। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह दोस्तों बताइए कहाँ पर है? यह बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा, यही उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बेंगलोर के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री। बेंगलोर सिलिकॉन वैली है दोस्तों। अगर बात करें विश्व में, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान से। भारत का 27वां राज्य है। पर्वतों में 11वां राज्य है। इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, सही है। 95 विकासखंड 78 तहसील विभाजित किया गया है, सही है। इसकी विधानसभा में 75 नहीं 70 सीटें हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिनमें से दोस्तों 13 सीटें SC के लिए हैं, 2 सीटें ST के लिए हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटों में कहाँ पर? हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा SC सीट और नैनीताल हो गई 5। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दिवलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? यह किसको जोड़ता है? अस्कोट आराकोट, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी, त्यूनी लोहाघाट। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोहाघाट चंपावत, त्यूनी देहरादून, त्यूनी कालसी चक्राता, इन तीनों को मिलाकर जौनसार भाबर क्षेत्र बनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था। तो कमिश्नर ऑफ हिल्स, ऑप्शन ए रैमसे या फिर रामजी, ऑप्शन बी क्लाइव, कॉर्नवालिस, जिम कॉर्बेट। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्थापना 1936 में। हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। फिर 1957 में इसका नाम दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाएगा। इसकी क्षेत्रफल है 520.4140 करके है, 520 याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है दोस्तों? पौड़ी प्लस नैनीताल में स्थित है। पौड़ी में इसका क्षेत्रफल 312 और नैनीताल में 208 है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदराज जात को
डैश के अंतराल पर मनाया जाता है, कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपने बता दिया होगा, मुझे पता है 12 वर्ष। यह दोस्तों 2014 में हुई थी 17-18 अगस्त। ऑप्शन में अगर 17-18 दोनों हो तो 18 अगस्त को प्राथमिकता दीजिएगा। 12 साल बाद मनाई जाती है तो अब मनाई जाएगी 2026 में। इस पर टिकट जारी किया गया था तो 2014 में तो ये संपन्न हुई थी टिकट, इस पर 1 साल पहले यानी कि 2013 में डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुक्त या मुक्तेश्वर? ऑप्शन ए हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है, नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। हल्द्वानी में उत्तराखंड का न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया है नैनीताल से हल्द्वानी। उत्तराखंड का न्यायालय किसने बनाया था? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। इसका क्रम भारत में 20वां है। कुल उच्च न्यायालय भारत में 25 हैं, इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय में 11 न्यायाधीश हो सकते हैं, 2 कार्यकारी और 9 मुख्य होंगे। इन 9 में भी 1 मुख्य होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या तथ्य ले सकते हैं? उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214। अगर आप यहाँ पर देखेंगे उच्च न्यायालय 214, आंकड़ों का ही सारा खेल होता है मित्रों। अगर आप यहाँ पर 2 और 1 को चेंज कर देंगे 124 बन जाएगा। यह हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थी? सभी ने इसको आंसर को अपने से चिपका रखा है, सभी को पता है, गोरा देवी, रेणी गांव चमोली। ठीक है, 1974। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान यानी कि IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में लिखा आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग या फिर भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, या फिर सिर्फ इतना लिखा आएगा IIRS। बताइए कहाँ पर है? तो सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए देहरादून, नैनीताल, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा देहरादून। यहाँ पर याद रखिएगा दू। ठीक है आगे बात करते हैं। देहरादून की स्थापना 1817 में की गई थी प्रथम बार जिले के रूप में। द्वितीय बार इसकी स्थापना 1871 में की गई। मेरठ मंडल से इसको हम 1975 में अपने यहाँ लाए थे, इसको भी याद रखिएगा। देहरादून उत्तराखंड का सबसे, बताइए, बताओ दोस्तों। जी हाँ, मैंने सुन लिया जो आपने कहा। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है, पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, उत्तरी जिला उत्तरकाशी है, दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर है, सबसे बड़ा जिला चमोली 80-30 है, सबसे छोटा जिला चंपावत 1766 है, सर्वाधिक जनपद से सीमा स्पर्श होती है पौड़ी की 7 जनपदों से। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर पिथौरागढ़ की है, 2 देशों से स्पर्श होती है, नेपाल और चाइना तिब्बत। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशिका कौन थी? प्रथम है, महिला है, क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होना ही था। किरण बेदी, कौशल सिंह भट्टाचार्य, कंचन सी भट्टाचार्य। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? हिंदी से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। दही खट्टी हुई गई, ये क्या हो रहा है? दही खट्टी हुई गई। ऑप्शन बी दही खट्टा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, दही खट्टा है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? मैंने आपसे बताया है, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान बीच में कहीं ना कहीं और लगा होगा, मिश्र वाक्य की पहचान किंतु परंतु लेकिन होगा, और सरल वाक्य सरल होगा। डेली 11 बेस्ट चैनल है। ठीक है दोस्तों। 3 और क्या कर सकते हैं? 3 का वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, संधि भी 3 प्रकार की होती है, 8 प्रकार के कारक होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक, मैंने अभी आपको बताया कारक 8 प्रकार के होते हैं, कारक को पहचानना है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। जितने भी मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी को पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा, समीक्षा अधिकारी, कनिक सहायक, जेलबंदी रक्षक बना दीजिए, ठीक है। हे प्रभु, एक्सक्लेमेटरी साइन आया है, विस्मयादिबोधक यहाँ पर चिन्ह लगा है, तो अधिकरण तो नहीं होगा। अधिकरण है भाई साहब कुर्सी पर बैठे हैं, में या पर, अधिकरण नहीं होगा। संबंध बताया जाता है का, की, के, रा, रे, री, नहीं होगा। संबंध बोधन होगा, हे प्रभु सभी का नाम मेरिट लिस्ट में आए, हे प्रभु पे पढ़ लीक होना बंद हो जाए ठीक है दोस्तों। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जहाँ पर सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, बिछड़ना होता है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बिछड़ना नहीं दोस्तों, ठीक है। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते नीचे गिर गए, ठीक है दोस्तों, ये गिर गए नीचे, पत्ते वृक्ष से अलग हो गए। अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये इनके कुछ चिन्ह हैं, इनको याद रखिएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? उपसर्ग बताइए, प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। प्रतिकूल में प्रति ही यहाँ पर उपसर्ग है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जीके से आपके सामने पहला क्वेश्चन। जीके से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज हैं, रोज ही अच्छे रहते हैं। आज क्या, किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति अपनाई थी? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली, डलहौजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वेलेजली ने यह संधि अपनाई थी। कार्यकाल 1798 से 1805। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर, ठीक है दोस्तों। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। डलहौजी के काल में ही प्रथम रेल चली थी, 16 अप्रैल 1853, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना, सर्वोदय यानी कि सभी का उदय, सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे? यह की गई थी जनवरी 1950 में। एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, श्री नारायण अग्रवाल। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने ही सर्वोदय योजना। दोस्तों सर्वोदय, उदय होगा तो क्या होगा, प्रकाश होगा, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डन गर्ल, ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पीटी उषा गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद, पीर, वारिस या फिर शेख? तो सूफी अनुयायियों को कहा जाता था मुरीद। मुरीद कहा जाता है चेले, जो चेले होते हैं ना गुरु के, वो, ठीक है, मुरीद। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किसे पालतू पशु से परिचित नहीं थे? नहीं बोला गया है। सिंधु घाटी बताइए दोस्तों, बताइए। सिंधु, सतलज, हड़प्पा, रावी, नहीं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा रावी नदी के तट पर। पालतू पशु गाय से परिचित थे, बैल से परिचित थे, भैंस से परिचित थे दोस्तों, घोड़े से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, दयाराम साहनी, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? उत्तर भारत की बात की जा रही है। भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? नानक जी, कबीर जी, रामानंद जी, दादू दयाल, क्या नाम लिखा है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, रामानंद जी ने ही उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? नहीं को बड़े ध्यान से, ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, नहीं को बड़े ध्यान से। वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, ब्राह्मण भी है, उपनिषद भी है। उपनिषदों की संख्या 108 है, इसको याद रखिएगा।
पुराणों की संख्या 18 है, इसको याद रखिएगा। संस्कारों की संख्या 16 है, इसको याद रखिएगा। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है। अरण्य भी है दोस्तों। भगवत गीता वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगी मार्ग है, अहिंसा भी है, पंच अनुवर्त नहीं है, यह जैन धर्म का सिद्धांत है। जो गृहस्थ सन्यासी होते हैं उनके लिए 5 नियमों की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग से है। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए कि आपका आंसर क्या है। होप आप सभी ने आंसर टिक किया हो। दोस्तों यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। सभी में लिखा है प्रीपोजिशन, प्रीपेरेटिवली, प्रीपोस्चरस, प्रीपोंडरेट, ठीक है। सभी में फर्स्ट स्पेलिंग पी है, सेकंड आर है, थर्ड ई है, कुछ पता नहीं चला, ठीक है। 4th नंबर पर पी लिखा है, कुछ नहीं मिला। यहाँ तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है 4 स्पेलिंग तक। उसके बाद आपके सामने आता है ओ, ए, ओ, तो इन सब में सबसे पहले आएगा ए, तो यानी कि 2 सबसे पहले आना चाहिए। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन ए को काट दीजिए, ऑप्शन बी को भी काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओ है, इसको निकाल दीजिए, फर्स्ट पहले पे आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, ओ से भी कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद आता है एस, एन। ए बी सी डी में एस पहले आता है या फिर एन पहले आता है? एस आएगा 19वें नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर, ठीक है। तो एन पहले आएगा, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर 4 के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा 4, तो यानी कि इसको भी निकाल दीजिए। करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। हमको सभी देखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें सभी देखने हैं तो देख लीजिए। एस तो निकाल दीजिए। एस के बाद यहाँ पर आई लिखा है और यहाँ पर लिखा है टी, तो आई आता है 90वें नंबर पर, टी आता है 20वें नंबर पर, तो 90वां नंबर पहले होगा, यानी कि फर्स्ट आएगा फिर आएगा थर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। 2 मिनट का समय लीजिए और मुझे आंसर बताइए क्या है। जल्दी कीजिए दोस्तों, होप आपने किया हो। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है जब एक 60 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति किसी नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। 10 व्यक्ति थे, उसमें एक व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। जो दूसरा व्यक्ति आया है, जब 68 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति नए व्यक्ति से 68 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आया है, तो सभी का जो औसत वजन था वह 2 किलोग्राम कम हो गया है। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 10 व्यक्तियों का एक समूह था, उसमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 68 किलोग्राम था, उसको निकाल दिया कि अपने घर जाओ, ठीक है। उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आएगा। इस पूरे घटनाक्रम में 2 किलोग्राम जो औसत वजन था सबका कम हो गया। अब आपको बताना है जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है। देखिए दोस्तों, टोटल व्यक्ति 10 थे, प्रत्येक व्यक्ति का 2 किलो वजन कम हुआ है, तो 10 दूनी 20 किलो वजन कम हुआ होगा, ठीक है। अब जो व्यक्ति गया था उसका वजन था 68। 68 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज जिसका क्रम था 78। टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सभी को लाइक करना है, कोई भी बिना लाइक किए नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।